जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। तो ये है मेरे ठाकुर जी और लड्डू, गोपाल, कान्हा जी और नारायण जी और श्री जी और वैष्णवी भी हैं। और अभी लेकिन पहले इनका स्नान करेंगे। तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। ठीक है, सुबह मैं सारा काम करके इन्हें उठा के फिर इनको स्नान वगैरह कराती हूँ। उसके बाद इनको फिर हम दूध देते हैं। उसके बाद खाना बनता है इनके लिए। ठीक है, तो खाना जैसे हम खाते हैं वैसे ही हमारे ठाकुर जी भी खाते हैं। और यहाँ पे मैं ठाकुर जी को रोज़ स्नान कराती हूँ तुलसी के जो मंजरी होती है उससे। जो तुलसी का बीज होता है ना, वो जो निकलते हैं वो काट के रख देती हूँ एक बर्तन में, तो वो रोज़ काम आ जाता है। और हफ्ते में एक दिन इनको हम जो है पंचामृत से स्नान कराते हैं। हफ्ते में बस एक दिन, और वो दिन होता है संडे का, क्योंकि संडे को आराम से टाइम मिलता है। रोज़ तो नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह से काम भी होता है, बच्चे भी जाते हैं तो टिफ़िन वगैरह सबका लगाना। और दरबार भी आप लोगों को जैसे पता है, शनिवार मंगलवार दरबार भी लगता है, बहुत सारा काम होता है। लेकिन कितना भी काम हो, इनकी सेवा नहीं छूटती है। इनकी तो रोज़ का है कि इन्हें स्नान भी कराना है और इनको मालिश करानी है, कपड़े वगैरह पहना के। और रोज़ इनको दिन भर 4 टाइम इन्हें भोग लगता है, 4-5 जितनी बार भी हो। जो भी हम चीज़ खाएंगे जो इनके खाने के लायक होती है वो हम इन्हें देते हैं। जो भी जैसे बिना लहसुन प्याज वाला जो भी होता है, और मीठा जो भी होता है, दूध। अब सर्दी आ गई है तो चाय भी इन्हें देती हूँ मैं। तो स्नान करा के रोज़ फिर इनकी ना मालिश करती हूँ, और मालिश में इत्र से करती हूँ। इत्र आता है उससे फिर इनकी मालिश करते हैं। तो ये मेरा रोज़ का काम है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज अच्छे से शेयर कर दूँ। वैसे तो मैं कितनी बार ब्लॉग में शेयर करती हूँ पर इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने सोचा आज मैं अपने कान्हा जी, ठाकुर जी, नारायण जी, वैष्णवी, इन्हीं का मैं जो है वीडियो बनाऊँ आप लोगों के साथ। और ये मेरा रोज़ का है, जो आप मुझे देख रहे हो ये रोज़ का है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम हमारा रोज़ ही होता है। रोज़ ही ठाकुर जी की सेवा घर पे रोज़ होती है। और जिस दिन मैं दरबार जाती हूँ, देखो आप लोग बोलते हो कि माता जी आप लेट आते हो, ये आते हो। आप लोग भी वैसे तो लेट ही आते हो खैर, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं कि इतनी लेट क्यों आते हो। अब आप समझ सकते हो, सुबह उठ के घर का काम करके सबको ड्यूटी और कॉलेज बच्चों को भेज के उनका लंच वगैरह बना के इनका स्नान करके सारा इनका काम करके इन्हें भोग लगा के तब मैं दरबार जाती हूँ। और घर में हमारा एक ऑस्कर भी है, आप सभी को पता है, जो लोग ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता ही है। उसका अलग से फिर काम होता है, उसको भी नहलाना होता है, उसका भी खाना पानी देना होता है। तो ठाकुर जी की सेवा देखो पूरी अच्छे से करनी पड़ती है, और रोज़ ही इनकी सेवा होती है। और ये मेरे नारायण जी हैं। तो पहले आज से कम 10-15 साल पहले मेरे पास गोपाल जी आए थे, हमारे छोटे से गोपाल जी। वो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे। तब मैं शुरू से, क्योंकि मैं माँ पिता जी की सेवा ही करती थी शुरू से, उन्हीं की, माता रानी की और भोले बाबा जी की सेवा हम करते थे। पूजा पाठ जो भी है उनसे ज़्यादा लगाव था मतलब। फिर गोपाल जी मेरे फ्रेंड ने मुझे ला के दिए थे मथुरा वृंदावन से। वो गए थे एक बार वहाँ, एक बार क्या वो जाते रहते थे, तो उन्होंने मुझे दिए थे। तब हम इतनी सेवा नहीं करते थे। और उसके बाद फिर कुछ सालों बाद लड्डू आए घर में, और उनके बाद राधा रानी आई। और उन्होंने खुद बोला था, मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया भी था। तो लड्डू और गोपाल जी ने मुझे बोला था कि राधा रानी लानी है घर में, राधा रानी को भी लाओ। तो फिर मैं राधा रानी जी को ले आई थी। और उसके बाद हमारे कान्हा जी भी आ गए थे घर में। और कान्हा जी के बाद फिर हमारे नारायण जी आए और हमारी वैष्णवी आई। तो ऐसी कृपा फिर होती रही। अब आगे का मुझे पता नहीं है, अभी तो मैं इन सब की सेवा करती हूँ, और आगे पता नहीं है, क्या पता फिर किसी स्वरूप में ये फिर घर में आ जाए। तो मेरी सेवा ना बढ़ती गई। और ये इत्र है, देखो इत्र से मैं स्नान कराती हूँ इनको, मतलब स्नान कराने के बाद मालिश करती हूँ। ठीक है, और सर्दियों में मैं कभी कभी ना गाय का जो घी होता है वो भी गर्म करके इन्हें मालिश करती हूँ। और लेकिन इत्र से मालिश करना इनको बहुत पसंद है। और गाय का जो घी होता है वो भी मैं गर्म करके हल्का सा गुनगुना करके, जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है ना,
तो उससे मालिश करती हूँ, गर्माहट रहती है। तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। आप लोग जैसे देख रहे हो, ये मेरा रोज़ का काम है, रोज़ का। बस एक बच्चे की तरह जैसे हम बच्चों की करते हैं, वैसे ही हमारे घर में इनकी होती है। और हम कुछ भी खाते हैं पहले इन्हें हम देते हैं, फिर जाके हम ग्रहण करते हैं। और ये है मेरी वैष्णवी, ठीक है, वैष्णो माँ का बाल स्वरूप। तो इनमें मेरी माता रानी के मैं सारे स्वरूप देखती हूँ। अपनी माँ काली को देखती हूँ, अपनी दुर्गे माँ को देखती हूँ, भगवती के जितने भी स्वरूप हैं उतने। तो ये वैष्णवी है मेरा, काफ़ी बहुत सालों से मेरे मन में था वैष्णवी के लिए कि वैष्णवी भी हमारे घर में आए कभी, लेकिन सोचा नहीं था कभी मैंने। तो देखो जब उन्हें आना था तो वो भी आ गए। ठाकुर जी तो पहले से थे ही, और फिर नारायण जी और मेरी वैष्णवी भी आई। और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सी और बहुत मतलब ऐसी लीला करी थी जो मैं बताना चाह रही थी, लेकिन वो वीडियो जब ये आए थे, वो वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो वीडियो अभी लैपटॉप में है और मेरे मोबाइल से मैंने वो वीडियो बनाई थी। उस दिन हमने ऐसे ही बनाई थी जब आए थे, तो उसमें वो चीज़ है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे अब मैं दाल चावल बना रही हूँ इनके लिए, और मीठा हमेशा बनता है। और यहाँ पे बन रही है चटनी, और इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डलेगा, क्योंकि ठाकुर जी भी चटनी खाएंगे। तो अभी मैंने बीच में पहले भी बनाई थी बच्चों के लिए। कभी कभार हम लहसुन प्याज डाल देते, नहीं तो लहसुन प्याज भी हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। बाहर हम खा लेते हैं, लेकिन घर में बिल्कुल भी। मीट मांस तो हमने छोड़ ही दिया है, और लेकिन लहसुन प्याज भी अब मैंने छोड़ दिया है। पता नहीं, ठाकुर जी की कृपा है, माता रानी की कृपा है, जो पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता है अब। क्योंकि देखो ये जो चीज़ें बनती हैं, ये हमारे ठाकुर जी, राधा रानी, मेरी वैष्णवी माँ पिताजी खाते। तो ये है इनका खाना आज का। देखो पहले ये दूध पीते हैं, उसके बाद इनके लिए ये खाना बना है। अगर आपको ये सेवा मेरी अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इनकी जो है आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी कि कैसे क्या करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप लोगों ने भी कान्हा जी रखे हैं, राधा रानी रखे हैं, तो हफ्ते में एक दिन उनको पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। बाकी दिन आप गंगा जल डाल के, तुलसी दल डाल के इनको स्नान कराएं, ठीक है। तो सभी को जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव।